हेलो एंड वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो नर्सिंग फाउंडेशन का सेकेंड यूनिट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का और नर्सिंग सब्जेक्ट का मतलब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का उसकी जो यूनिट सेकेंड है उसमें उसका थर्ड टॉपिक स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन उसको कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है? तो जो स्ट्रेस होता है वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है किसी भी परसीव्ड चैलेंजेस या थ्रेट का। और जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, EUSTRESS। एंड जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट है एक्यूट स्ट्रेस, सेकंड वन इज़ क्रोनिक स्ट्रेस, थर्ड वन इज़ डेवलपमेंटल स्ट्रेस एंड फोर्थ वन इज सिचुएशनल स्ट्रेस। है थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज हैंस सेलीज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS। इसमें स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है अलार्म स्टेज, सेकंड होती है रेसिस्टेंस स्टेज और जो थर्ड होती है वो एक्सहॉस्टेशन स्टेज होती है। सेकंड थ्योरी है लजार्स कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। इसमें प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी एंड कॉपिंग एफर्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। Now we discuss about the stressors, types of stressors. First one is internal stressors like illness, anxiety. एक्सटर्नल जैसे इन्वायरमेंटल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया। डेवलपमेंटल में जैसे लाइफ ट्रांजिशंस हो गई, सिचुएशनल में एक्सीडेंट्स हो गया, जॉब चेंजेस हो गया, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जैसे नर्सिंग के बिहाफ में हम अगर स्ट्रेसर्स को देखें तो उसमें जैसे हो गया हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, सर्जिकल प्रोसीजर, ये चीज़ें स्ट्रेसर्स के रूप में हमारे नर्सिंग उसमें देखने को मिलती हैं। बॉडीज़ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है किसी भी स्ट्रेस के लिए? तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या क्या रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है? पहले तो क्या होता है, एक्टिवेशन होता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस का, ठीक है। उसके बाद सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स देता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और ये अपना वर्क करते हैं। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंगर, डिनाइल, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्स में कोपिंग मैकेनिज़्म्स जैसे अडेप्टिव VS माल अडेप्टिव, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब हम देखते हैं एडेप्टेशन टू स्ट्रेस। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है एडेप्टेशन की? जो एडेप्टेशन है वो प्रोसेस है एडजस्ट करने की स्ट्रेसर्स को, एक जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एडेप्टेशन को। फर्स्ट वन इज एज। सेकंड जो फैक्टर है जो कि एडेप्टेशन को अफेक्ट करता है वो है कल्चरल बैकग्राउंड। तीसरा है पास्ट एक्सपीरियंसेस। चौथा है सोशल सपोर्ट। फिर हम देखते हैं एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़। एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज़ कैसे कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, दूसरा इमोशन फोकस्ड कोपिंग। नाउ स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस का हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो पहले देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस का हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस हो सकती हैं, इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हमको आ सकते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। स्ट्रेस से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? फर्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स ये हो सकते हैं। अब है नर्सिंग इंटरवेंशंस। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस। पहले हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे साइन और सिम्टम को स्ट्रेस के। फिर हम यूज़ करेंगे स्ट्रेस स्केल को, जैसे कि परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, हॉल्म्स एंड रोहे स्ट्रेस स्केल, इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे।
असेसमेंट के बाद देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में पहला डायग्नोसिस बनेगा एंजाइटी पे, दूसरा बनेगा इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म पे, तीसरा बनेगा रिस्क फॉर स्ट्रेस ओवरलोड। फिर हम इंटरवेंशंस देखते हैं। पहला थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग हो गया, एम्पैथी शो करेंगे। अब देखेंगे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज़ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। दूसरा है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। थर्ड है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। फिर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, हेल्थ को कैसे प्रमोट करेंगे, इंकरेज करेंगे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, स्लीप हाइजीन के लिए काउंसिल करेंगे। अब है स्पेशल कंसिडरेशंस, स्ट्रेस इन डिफरेंट पॉपुलेशन। किन किन पॉपुलेशन में स्ट्रेस होता है, जैसे पीडियाट्रिक्स में हो सकता है, एल्डरली में हो सकता है, क्रोनिकली इल पेशेंट्स में हो सकता है, केयर गिवर्स में हो सकता है। कल्चरल कंसिडरेशंस इन स्ट्रेस परसेप्शन एंड कोपिंग। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो स्ट्रेस और एडेप्टेशन है उसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे लाएं, कैसे लाएंगे। पहले जो केस स्टडीज़ हम करते हैं वो स्ट्रेस और एडेप्टेशन को हाईलाइट करती हैं। रोल प्लेइंग और जो सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती हैं थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के लिए, उनको करेंगे। पेशेंट को एजुकेशन मटेरियल देंगे स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए। तरीके से हम स्ट्रेस और एडेप्टेशन का क्लिनिकल प्रैक्टिस में एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Like, share, and subscribe, and press the notification bell. Forget the notification of the videos. Stay tuned for more videos. Comment on comment section below. See you in next video.